नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। भाषा के बारे में अब तक हम ये जान ही चुके हैं कि भाषा कैसे बोली जाती है, भाषा किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है, ये कितने प्रकार की है। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। भाषा को शुद्ध रूप से सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाषा जो है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, साथ ही साथ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसे शुद्ध रूप में जानना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप को जानने से ही हम भाषा को अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भाषा शुद्ध रूप से बोलने के लिए हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करने, लिखने और इसके लिए बनाए गए नियमों की जानकारी इसमें शामिल होती है। तो कहने की सरल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध भाषा को जानने, समझने, लिखने की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। इसलिए व्याकरण के बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जो हमें शुद्ध भाषा का अध्ययन करवाती है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं जिनके अंतर्गत हम भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। हम अपने अगली कक्षाओं में इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, किंतु इनके बारे में थोड़ी सी बात हम अपने इसी कक्षा में बता दें। वर्ण विचार के अंतर्गत हम भाषा में वर्णों के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ण यानी जिसमें क, ख, ग, अ, आ आदि होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनकी पहचान क्या है, उन्हें लिखा कैसे जाता है, उनकी ध्वनि क्या है, उन्हें बोला कैसे जाता है। ये सारे हम वर्ण विचार के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। शब्द विचार इससे अगला कदम है। शब्द विचार में हम वर्णों के द्वारा बनने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे कि वर्णों के द्वारा हम शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। शब्द, जब हम वर्णों की पूरी जानकारी हो जाती है और उनकी पहचान हो जाती है, उनकी ध्वनि हमें स्पष्ट हो जाती है, तो हमारे लिए शब्दों को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे क, ल, कल। और इसी तरह से 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द, 4 वाले या उससे अधिक। इस प्रकार शब्दों के निर्माण से हमारा शब्द भंडार सुदृढ़ होता है, जो आगे जाकर हमें भाषा को लिखने में बहुत योग्य बनाता है। इसका तीसरा कदम है वाक्य विचार। जब हम वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में जान चुके होते हैं, तो इसके बाद हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य छोटे, बड़े, संयुक्त वाक्य, हर तरह के वाक्यों में हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य सार्थक होने चाहिए, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करके हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, इसका सबका अध्ययन हम वाक्य विचार में करेंगे। इस प्रकार हम अपनी अगली 4वीं, 5वीं और 6वीं कक्षाओं में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, जिससे हमारा भाषा का ज्ञान अत्यंत सुदृढ़ होगा। कोई भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब तक इन तीनों चीज़ों की विस्तृत अध्ययन नहीं कर लेता, इनके अंतर्गत आने वाले इनके नियमों के बारे में, इनकी पहचान के बारे में, बनावट के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, उसके लिए हिंदी को लिखना, पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने इन कक्षाओं में इनका विस्तार अध्ययन जो है शामिल किया है, ताकि कोई भी हिंदी सीखने वाला व्यक्ति इन कक्षाओं के द्वारा अपनी हिंदी को सरलता से और अच्छी तरह से सीख सके। तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से अपनी आने वाली कक्षाओं में समझा सकूं और आपको अवगत करा सकूं। धन्यवाद।